तार के अंदर अपन एसी धारा देते हैं, उस चालक तार के चारों ओर क्या बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो बोलो ये देखो बार बार परिवर्तित हो रहा है, ये देखो ये बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तित। इस तरह परिवर्तित होता है कब, जब अपन एसी धारा देते हैं। तो एसी धारा देने पर चालक के चारों ओर परिवर्तित होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे ही हम यहाँ एसी दे रहे हैं तो ये वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में इस तरह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ता है। ये होती है हमारी योक। जो खड़े भाग होते हैं उनको तो कहते हैं लिंब, और जो आड़े भाग होते हैं ये क्षितिज, इनको कहते हैं योक। तो यहाँ पे प्राइमरी के अंदर तो अपन क्या दे रहे थे, धारा, और इसके पास में एक और कुंडली रख दी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बोलो इससे टकरा रहा है क्या? तो इसमें भी क्या बढ़ गया, ईएमएफ बढ़ गया। ये देखो उधर बढ़ गया वो ईएमएफ, तो वो ईएमएफ उधर बढ़ जाता है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के पास में अगर कोई दूसरी कुंडली अपन रख देते हैं तो उसमें भी क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो यहाँ ये वाइंडिंग इसके साथ में टच नहीं है, फिर भी इसके अंदर क्या पैदा हो गया, ये ईएमएफ पैदा हो गया। जो हमारी कोर होती है वो इस प्रकार से बनी होती है, यानी पत्तियों के रूप में ये बनी होती है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम भंवर धारा हानि, एडी करंट हानि को कम करने के लिए इसे पटलित बनाते हैं, इसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ाते हैं, फिर वाइंडिंग चढ़ा देते हैं। डायरेक्ट वाइंडिंग नहीं चढ़ाते हैं, पहले लेमिनेशन चढ़ाया जाता है। और अब जैसे ही अपन ने चढ़ाया, सप्लाई दे दी, सप्लाई देते ही जो रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको, यह है चुंबकीय फ्लक्स। तो ये कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है, और ये बार बार देखो परिवर्तित हो रहा है क्या, और ये परिवर्तित हो रहा है तो ये वाइंडिंग टकरा रहा है। ये है 3 फेज, और 3 फेज में ये निकल गई हमारी कोर। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 3 फेज है, और ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग लगा दी इसके ऊपर। ध्यान से समझते रहना। जैसे हमने 3 फेज वाइंडिंग लगाई, प्राइमरी लगा दी, और प्राइमरी को हम सप्लाई देते हैं, और जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो जाता है। इसके ऊपर फिर अपन दूसरी वाइंडिंग चढ़ाते हैं। ये दूसरी वाइंडिंग चढ़ गई, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसी के ऊपर चढ़ाते हैं इंसुलेशन लगा करके। तो एक ही कोर के ऊपर प्राइमरी भी चढ़ाते हैं और सेकेंडरी भी चढ़ाते हैं। तो ये दोनों वाइंडिंग हो गई। अब इसका कनेक्शन करना है, तो ये निर्भर करता है कौन से प्रकार का आप ट्रांसफार्मर बना रहे हो। उस प्रकार से ये कह रहा है कि साहब सेकेंडरी यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है। अगर स्टार में कर रहे हैं, ये डेल्टा कनेक्शन है, तो यह डेल्टा कनेक्शन भी कर दिया जाता है। और इसको आराम से ये मैंने टैंक के अंदर डाल दिया, और क्या भर दिया, ऑयल भर दिया। ये अब इस तरह ऑयल भर देते हैं। यहाँ पे ये तो है बुश इलेक्ट्रोड, यानी ये तो है बुश इंसुलेटर, ये बड़े बड़े काले काले दिख रहे हैं, ये तो है बुश इंसुलेटर। और ये जो है ऊपर पत्ती, वो है बुश इलेक्ट्रोड। वो क्या है, बुश इलेक्ट्रोड। और ये जो पत्तियां दिख रही है आपको, ये है रेडिएटर। ये ठंडा करने का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर को अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो यहाँ आपका अंदर ऑयल होता है। ऑयल सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग वाइंडिंग, और वाइंडिंग कोर को गर्म करती है। तो अपन चाहते हैं ये खराब ना हो, इसलिए अपन ऑयल इसके अंदर प्रयोग करते हैं। अब ये पावर ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसके अंदर रेडिएटर को भी ठंडा करने के लिए क्या लगा दिए, कूलिंग फैन लगा दिए, ये पंखे लगा दिए। ऊपर वाला भाग होता है, ये है आपका कंजर्वेटर, और ये कंजर्वेटर में आधे स्तर तक तेल रहता है। ये क्या काम करता है, जब मैंने टैंक में लोड बढ़ जाता है तो ये तेल ऊपर उठता है आयतन फैल करके, तो वहां प्रयोग करते हैं। ये देखो ऊपर उठ गया, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर। तो ये जगह प्रदान करने के लिए कंजर्वेटर प्रयोग करते हैं। तेल के अंदर हवा आती है, हवा के अंदर नमी ना आनी चाहिए, इसके लिए ये ब्रीदर प्रयोग करते हैं। और जो नीला नीला नजर आ रहा है आपको, ये है सिलिका जेल। तो ये पूरा भाग तो है ब्रीदर। ये क्या है, ये है हवा। तो ये हवा अंदर यानी नमी युक्त हवा होनी चाहिए, अंदर किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा, ये है हमारी बकौल्द रिले। ये क्या है, बकौल्द रिले है। ये इसमें मरकरी है यानी पारा। तो ये क्या है, पारा। आगे मैं समझाऊंगा इसको कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। ये फ्लो होता है, इसको गैस दाब रिले भी कहते हैं। तो ये गैस दाब रिले है। तो ये इसको टच कर दी ये, और जैसे ही टच करती है,
टच करते इसमें अलार्म घंटी बज जाती है, तो वहां ऑपरेटर को सूचना देती है कि भाई ट्रांसफार्मर पे लोड हो गया है, आप इसको कम कर दो या बंद कर दीजिए। तो ये है बकौल्त रिले क्या करती है, एक सुरक्षा युक्ति होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं, ये तो आपके बुश है, यहाँ पे ये आपके मीटर होते हैं, तो 1 मीटर दर्शाता है आपका तापमान कि अंदर का कितना टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर नहीं होता है, और एक कंजर्वेटर पे लगा होता है जो ऑयल को मापता है कि ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है, कितना नहीं है, कम तो नहीं है या ज्यादा नहीं है, इस प्रकार से वो मापता है। एक इसमें यह है एक्सप्लोजन वेट। जब दाब बहुत अधिक हो जाता है तो एक्स्ट्रा ऑयल को ये बाहर की ओर निकाल देता है। इसमें एक पर्दा होता है डायफ्राम, तो डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त ऑयल को कहां निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ये हमारा कंजर्वेटर, ये ऊपर नीचे चढ़ता है, ये देखो अब नीचे आया तो हवा गई अंदर, अब हवा गई तो ये हवा कौन सी होनी चाहिए, नमी युक्त, यानी नमी नहीं होनी चाहिए। तो ये नीला नीला है, ये है सिलिका जेल, ये नमी को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। ये जब बेकार हो जाती है तो इस तरह अर्ध बेकार तो बैंगनी रंग की, और पूर्ण बेकार हो जाती है तो हल्की लाल गुलाबी हो जाती है इस प्रकार। तो ये लाल गुलाबी हो गई है, तो ये ध्यान रखना, हल्की लाल गुलाबी हो जाती है तो पूर्णतः बिल्कुल बेकार हो जाती है। नीचे की ओर यहाँ ऑयल भरा जाता है जो गंदगी को रोक लेता है, धूल के कणों को पहले ही रोक लेता है। यह है टैपिंग स्विच यानी टैप चेंजर। तो टैप चेंजर क्या करता है, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को कम ज्यादा करता है, यानी वोल्टेज मान को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे अपन टैपिंग स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे रेगुलेटर होता है तो वोल्टेज कम ज्यादा करता है, उसी प्रकार ये टैपिंग स्विच होता है। लेकिन रेगुलेटर तो प्रतिरोध के मान द्वारा करता है और ये टर्नों के द्वारा करता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से अनेक टर्न निकल गए ये, तो भैया कम ज्यादा टर्न करके अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लगी होती है टैपिंग स्विच, जो हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगाया जाता है। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर पूरे के पूरे मैंने आपको भाग दिखा दिए, पूरी की पूरी इसकी वर्किंग हो गई है। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर, वोल्टेज पैदा करके अब आगे दे रहा है। तो ये आपका पावर एक ट्रांसफार्मर होता